Hey, so hello everyone, this is Akash Kandoi and I hope every one of you is doing absolutely amazing. SFM भी हो गया. एक चीज आपको प्लीज वार्न करना चाहूंगा, डोंट डिस्कस अबाउट इट. ये जाके कि तेरा उस क्वेश्चन का आंसर क्या आया, मेरा उस क्वेश्चन का आंसर क्या आया, मत करो. क्यों? ऑडिट में एक शानदार लग्जरी आपके पास एक एक्स्ट्रा दिन है जो नॉर्मली नहीं होता है. डोंट वेस्ट इट इन डिस्कसिंग और थिंकिंग अबाउट एसएफएम. जो भी था, जैसा भी गया, इजी, टफ, लेंदी हो गया, छोटा हो गया, जैसे भी था, नए क्वेश्चन है, पुराने, फर्क नहीं पड़ता है. हो गया, मूव ऑन. और अगर अच्छा गया तो यू शुड हैव कॉन्फिडेंस कि अब ऑडिट में अपने को और जान लगानी है. अगर उतना अच्छा नहीं गया तो और कॉन्फिडेंस लेकर आओ कि अब ऑडिट में मुझे थोड़े ज्यादा मार्क्स स्कोर करने हैं. आप बोलोगे सर ऑडिट में ज्यादा मार्क्स कैसी बातें करो, अरे आएगा, क्यों नहीं आएगा, ऐसा थोड़ी ना है. तो फॉरगेट अबाउट एसएफएम, फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, अब आया ऑडिट. अब है ना, सबसे बड़ा दिक्कत पता है क्या होता है? जब एक दिन एक्स्ट्रा होता है ना, तो मैक्सिमम स्टूडेंट पता है क्या करते हैं? आज के दिन को बड़ा लीनियंटली निकाल देते हैं. बराबर सोचते हैं ना, एक्स्ट्रा दिन है ना, एक्स्ट्रा दिन, तो कल सुबह से पढ़ाई शुरू करते हैं. ये गलती मत करना. ऑडिट में आपको लगता होगा कि 2.5 डेज काफी है, लेकिन वो एग्जैक्टली उतना ही जितना आपको टाइम चाहिए. इट इज नॉट एक्स्ट्रा टाइम नहीं अपने पास वेस्ट करने के लिए. तो ये गलती मत करना कि आप आज का दिन वेस्ट कर दो, वो मत होने देना. उसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपको बैठने में दिक्कत होने वाली है आज के दिन पे, इफ यू वांट टू रीगैदर थिंग्स, आप मैराथन अटेंड कर लो. मेरे ख्याल से शुभम केसानी सर ले रहे हैं मैराथन 7 बजे. वो एथिक्स वगैरह करवाने वाले एक्सक्लूसिव बन कराएंगे, 2-3 छोटे टॉपिक करवाएंगे. तो टू स्टार्ट विद आपका एक अच्छा फ्लो बन जाएगा, तो आपका आज का दिन वेस्ट नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है. ठीक है, तो वो चीज आप कर सकते हो. उसके अलावा अगर आपको सेल्फ करना है, आप सेल्फ करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आज का दिन वेस्ट नहीं होना चाहिए, बस मेरा ये कहना है आपसे. उसके अलावा सर सीक्वेंस क्या रहना चाहिए? अब ऑडिट में जनरली मैंने क्या किया था, मैंने एक सीक्वेंस फॉलो किया था, इजी टू डिफिकल्ट. मुझे पता है कि मेरे लिए कौन सा टॉपिक इजी है और कौन से स्कोरिंग है. फॉर एग्जांपल एथिक्स इजी लगता था मुझे, कंपनी ऑडिट मुझे इजी लगता था, और कारो ऑफ कोर्स इंक्लूसिव. अदर टॉपिक्स, उसके अंदर मेरे कुछ टॉपिक मैंने बहुत शानदार तरीके से किए हुए थे. और फिर आता है स्टैंडर्ड्स. अब स्टैंडर्ड्स मैं छोड़ने नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि मेरा सीक्वेंस ये था कि मैंने पहले एथिक्स कर लिया, फिर मैंने कंपनी ऑडिट कारो कर लिया, फिर मैंने अदर टॉपिक्स कर लिया, बिकॉज वहां क्वेश्चन बड़े आते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड. फिर मैंने किया था स्टैंडर्ड्स, मैंने छोड़ा कुछ भी नहीं था. तो आप भी क्या कर सकते हो, अपने 2.5 को सब बाइफिकेट कर दो. आज के दिन आप एथिक्स वगैरह कर लो, ठीक है, एथिक्स और एक आधा छोटा टॉपिक कर लो. फिर कल और परसों में क्या करो, आधा दिन पढ़ो स्टैंडर्ड्स, आधा दिन पढ़ो अदर टॉपिक्स, आधा दिन पढ़ो स्टैंडर्ड्स, आधा दिन पढ़ो अदर टॉपिक्स. इस तरीके से अपने दिन को 2.5 दिन को प्लान कर लेना. ठीक है, फ्रॉम इजियर टू डिफिकल्ट. वाई? जब इजी टॉपिक्स आपके हो जाते हैं ना, तो कॉन्फिडेंस आता है अपने को. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, बाय चांस, ऐसा होना नहीं चाहिए, बट बाय चांस 2.5 दिन के बाद भी अगर कुछ छूट जाता है, तो क्या छूटेगा? जो आपको ऑलरेडी डिफिकल्ट लगता था वो छूटेगा. ठीक है, ध्यान रखना. उसके अलावा जब प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो प्लीज ध्यान रखना, आप कंसेप्ट तो देखोगे ही, लेकिन जो क्वेश्चंस आपने पहली बार रीडिंग में मार्क किए थे, वो क्वेश्चंस भी एक बार जरूर देखकर जाना. ठीक है, आपने कुछ मार्क करेंगे ना कि ये क्वेश्चन देखना है, ये क्वेश्चन देखना है, तो थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी जरूर देखकर जाना. ठीक है. उसके अलावा सर एमसीक्यूज अलग से पढ़ने की जरूरत है क्या? मेरे केस में देखो, मैं आपको ऐसा बोलता हूं कि अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो एमसीक्यूज अलग से आपको करने का जरूरत नहीं है, पूरा ऐसे 100-200 एमसीक्यू पढ़ने का जरूरत नहीं. लेकिन मे बी आपने फर्स्ट टाइम में प्रैक्टिस किए होंगे, तो मार्क किए होंगे ना कि ये एमसीक्यू में मेरी बार बार मिस्टेक हो रही है, तो वो मिस्टेक्स वाले एमसीक्यू आप बार बार देख सकते हैं. हो इफ यू वांट, मतलब एक बार उसको देख के चले जाना बेसिकली. ठीक है, ये तो प्रिपरेशन की बात है. तो सम अप प्रिपरेशन में क्या करो, आज अगर पढ़ाई खुद नहीं होगी तो मैराथन कर लो, वरना सेल्फ कर लो. एथिक्स कर लो आज एटलीस्ट, बेयर मिनिमम एक आधा छोटा टॉपिक कर लो. फिर बाकी 2 दिन को बांट दो, 50% स्टैंडर्ड्स, 50% अदर टॉपिक्स, 50% स्टैंडर्ड्स, 50% अदर टॉपिक्स. ये होगी प्रिपरेशन की बातें. अब आते हैं एग्जाम की बातें. एग्जाम में एक बात ध्यान रखना, रोज बोलता हूं, हर बार बोलूंगा, बार बार बोलूंगा, तुम्हारा भेजा खा जाऊंगा. क्या बोलकर? 100 मार्क का अटेम्प्ट करना है, मतलब करना है. ऑडिट में मैं आपको एकदम दिल से बताता हूं, मेरे को है ना पूरा पेपर नहीं आता था. ठीक है, तो अगर मेरे को जितना आता था, अगर मैं उतना अटेम्प्ट करता, तो शायद मैं क्लियर भी नहीं कर पाता. राइट? तो एक बात बहुत जरूरी है कि आपको भले सपोज 125 में से सपोज 80 मार्क्स का पेपर आता हो, तो जो एक्स्ट्रा 20 मार्क्स है वो आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा. इवन इफ यू डोंट नो एनीथिंग, प्लीज अटेम्प्ट इट. वो 20 मार्क में से 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क कुछ भी मिले, है ना भाई, तुम तो सीए स्टूडेंट, तुमको पता ना 1-2 मार्क की कीमत, तो दैट कैन बी अ गेम चेंजर फॉर यू. प्लीज ध्यान रखना, पूरा पेपर आना नेसेसरी नहीं है, पूरा पेपर अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है. पहली चीज तो पेपर पर 100 मार्क का अटेम्प्ट करोगे. सेकंड, देयर विल बी फ्यू क्वेश्चन जो शायद आईसीएआई नया पूछेगा. मैंने आपको एफआर के अंदर बताया था, एसएफएम के अंदर बताया था, फोकस अपना उस पर नहीं होना चाहिए जो नया है, फोकस होना चाहिए जो आपको ऑलरेडी आता है उसके ऊपर. नए क्वेश्चंस को अपन अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन स्कोर कहां करना है, जो आपको ऑलरेडी क्वेश्चंस आते हैं. उसके अलावा एमसीक्यूज कब अटेम्प्ट करना चाहिए, तो मुझे लगता है लास्ट में तो मत अटेम्प्ट करना, या तो पहले कर लो या बीच में किधर करो, लास्ट में कभी मत करना. पता है क्यों? ऐसा ना हो कि बाई चांस पेपर छूट जाए तो एमसीक्यू छूट गया, वैसा नहीं होना चाहिए. सेकंड थिंग, मैं होता तो मैं पहले या बीच में थोड़ा अटेम्प्ट करता, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मुझे कुछ क्वेश्चंस के आंसर एमसीक्यू के पॉइंट्स में से मिल सकते हैं, है ना. बहुत रेयर होता है, बट ऐसा पॉसिबल है कि कहाँ मुझे कोई आंसर में पॉइंट लिखना मुझे नहीं आ रहा है, तो मैं एमसीक्यू उठा के वहां यूज कर सकता हूँ. ठीक है. उसके अलावा एक और पेपर में टिप,
प्रेजेंट कैसे करें पेपर, तो मैं बताता हूं मैंने कैसे प्रेजेंट किया था। जितने भी डायरेक्ट क्वेश्चंस है वहां तो आपको डायरेक्ट कीवर्ड्स वगैरह यूज करके आंसर करना है, खत्म। लेकिन जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस है उसको पता है मैंने कैसे आंसर किया था, मैंने 4 पॉइंटर फॉर्मेट में उसको आंसर किया था। सबसे पहले आई यूज्ड टू राइट द फैक्ट्स ऑफ द केस 2-3 लाइन के अंदर, फिर मैं लिखता था प्रोविजन, फिर मैं फैक्ट्स को प्रोविजन से लिख करके लिखता था एक्सप्लेनेशन, और फिर मैं लिखता था कंक्लूजन। 4 पॉइंट लिखता था ताकि अगर क्वेश्चन 4 या 5 मार्क का हुआ, और ऐसा नहीं कि राम कथा लिख रहा हूं, एक पेज के अंदर पूरा खत्म हो जाया करता था मेरा, राइट। मैक्सिमम केसेस में कोई क्वेश्चन बड़ा है तो बड़ा लिखता था फिर मैं। तो 4 केस, फैक्ट्स ऑफ द केस, प्रोविजंस, एक्सप्लेनेशन, कंक्लूजन। इससे होता क्या है, बाई चांस आपने प्रोविजन सही लिखा है लेकिन कंक्लूजन आपका सही माई भी नहीं है, तो वो जो एग्जामिनर है उसको आपने पॉइंटर दे दिए मार्क्स देने के लिए, तो आपको प्रोविजन के एक्सप्लेनेशन के मार्क्स दे देगा, मे बी कंक्लूजन का 1 मार्क काट लेगा, ऐसा। तो वो आप कर सकते हो इन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। उसके अलावा एग्जाम में ध्यान रखना, नो नीड टू पैनिक, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। कभी भी डर लगे तो एक चीज सिखाया था, क्या करना है अपने को, स्माइल करने का। एक छोटी सी मुस्कुराहट आपका पूरा गेम बदल सकती है, ठीक है। तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना आपका फिजिकल हार्डवर्क का गेम है उतना ही गेम मेंटल का भी है। तो ध्यान रखना, अपने को पैनिक नहीं करना है, ठीक है। और अच्छे से पढ़ो, 2.5 दिन को अच्छे से यूटिलाइज करो, यूज इट टू अ स्ट्रेंथ, ठीक है। क्योंकि ऑडिट अच्छा निकल गया ना, फिर तो भाई लॉ है, और आगे अगर ग्रुप 2 देने वाले तो आगे के पेपर्स है। तो अच्छे से करना, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, और हार्डवर्क अच्छे से करना, ठीक है। एक भी मोमेंट वेस्ट मत करना। चलो, तो आई होप यू विल रॉक इट। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑडिट एग्जाम्स, कीप वर्किंग हार्ड, सी यू ऑल, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय।